हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन एंड सेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एनिमल बिहेवियर की हिस्सा होता है। मान लीजिए आप मतलब कि एक जंगल के अंदर घूम रहे हो, तो एनिमल किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, वो चीज को हम स्टडी करना है। हमको पता होना चाहिए कौन से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल जो होते हैं किस तरीके से आपस में अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं आपस में, उस चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी सेंस ऑर्गन होता है जो कि कम्युनिकेशंस को रिसीव करने में ही हेल्प करता है। तो नॉर्मल सी टर्म में यदि हम समझेंगे कि कम्युनिकेशंस क्या होता है, ऐसा कोई चीजें है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी जो फीलिंग्स है ना, मतलब कि द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। जैसे कोई बात है आप अपने दोस्त को बोल के भी बता सकते हो या राइटिंग करके लिख कर भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है एक शेयरिंग की वे होता है। फिर एक्सचेंज का मतलब है कि आपने कुछ बताया, उन्होंने कुछ बताया, तो बात में क्या हुआ, बातचीत हुआ, कम्युनिकेट हुआ। तो हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स है, हमको लैंग्वेज करके चीजें पता है, तो इसलिए हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो भी कोई इंफॉर्मेशन है या आइडिया है या फीलिंग्स है, ये जो चीजें है कैसे शेयर करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, यदि आप इस सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, पूरा का पूरा कोर पेपर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, तो आप एड स्टार्ट के साथ मिलकर जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे एकदम नॉमिनल प्राइस के साथ साथ सारी चीजें अवेलेबल होता है। साथ ही साथ यदि कोई भी तरीके के किसी भी तरीके से एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप भी एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। ये है कॉन्टैक्ट नंबर 7894226802। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी का क्लास है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शंस में हम ऐसे लिखेंगे कि कम्युनिकेशंस मींस ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है ना। एक्सचेंज करना अमंग द मेंबर ऑफ ए स्पेसीज। तो दो तरीके के चीजें हो सकता है, एक तो सेम स्पेसीज के बीच में हो सकता है। मान लीजिए एक मंकी है, दूसरे मंकी के बीच में ये क्या कर सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। कौन सी तरीके की इंफॉर्मेशन सेम स्पेसीज के बीच में? पहला चीज होता है कि मान लीजिए उनको कोई प्रेडेटर अटैक कर रहा है, उसको बचाने के लिए वो कुछ कर सकता है, क्योंकि वो भी चाहेगा अपनी जो, ठीक है ना, जो रिलेटिव्स है वो भी जिंदा रहे, ठीक है ना। और दूसरा चीज होता है कि रिप्रोडक्टिव पैटर्न में भी, ठीक है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमेशा सेम स्पेसीज के बीच में होता है, तो इसलिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी कम्युनिकेशन होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करता है। एंड कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट स्पेसीज के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक कैट है, यहाँ पे एक रैट है, ठीक है। तो कैट जो रैट है ना, रैट की बॉडी से कुछ स्मेल आता है जिसको कैट पहचान लेता है, जिसकी वजह से वो उससे बच जाएगा, समझ रहे हो ना। तो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में भी होगा। एक इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पेसीज के बीच में भी होता है, अलग अलग स्पेसीज के बीच में भी होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एनिमल जो होते हैं जो कि सेंड करते हैं, और दूसरा एनिमल जो रिसीव करेगा, जो सेंड कर रहा है, ठीक है ना, मीनिंगफुल सिग्नल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है ना। जो मान लीजिए मीनिंगफुल कहने के मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक मंकी है, वो हल्के सी उनकी जो फेलो मंकी है, मतलब कि उनकी जो साथी है, उनसे टच कर रहा है, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई जोर से चिल्ला के आपको बोलेगा, ऐसा होता है ना। इस क्लास में मान लीजिए आप में बैठे हो, ऐसे कोई मतलब कि बाय मिस्टेक किसी के साथ आपके हाथ लग गया, तो इसका मतलब है कि आपने उतना रिएक्ट नहीं करोगे, नहीं अपने कुछ ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कोशिश करोगे, देख 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 क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कुछ जोर से, तेजी से, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के चीजें करोगे, तो वहां से पता लग जाएगा। तो इन सोशल एनिमल कम्युनिकेशन जो है डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स में कम्युनिकेशन होता है फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज में। सोशल एनिमल आप समझ रहे हो, ठीक है। हमने सोसाइटी के बारे में भी बात किए थे। तो जो साथ में रह रहे हैं, इंटरडिपेंडेंसी मैनर में जो चल रही हैं, ठीक है ना, एक दूसरे मिलकर काम करते हैं, जैसे इंसेक्ट में होता है। तो सोशल एनिमल के केस में कम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट डे टू डे लाइफ के लिए होते हैं, खाने के लिए होता है, कोई प्रेडेटर आया है उसको उससे बचाने के लिए होता है, ठीक है। एंड कोई दूसरे एरिया को खाना ढूंढने के लिए भी होता है। लेकिन जो सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अकेला रहते हैं, उनके केस में कम्युनिकेशन जो है सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होगा। वो अपनी पार्टनर को बुलाएगा बस अपनी जीन को आगे ट्रांसफर करने के लिए थ्रू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अच्छा, तो एक्सप्रेस देयर इमोशंस, नीड्स, लव, डेंजर, मतलब ये सारे चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशंस की जरूरत होता है। अब मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ये आपने लिखोगे।
कम्युनिकेशंस क्या होता है, जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम कम्युनिकेशंस, एनिमल कम्युनिकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं उसको जू सिस्मेटिक बोलते हैं। एंड अब हम देखेंगे जो रिसीव करेगा हम उसको रिसीवर कहेंगे, और जो डोनेट कर रहा है उसको हम सिग्नलर कहेंगे, वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन मैंने बताया सेम स्पेसीज के बीच में हो रहा है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब कि कोई अलग स्पेसीज के बीच में जब हो रहा है, वो कब होगा, जब मतलब कि प्रे प्रेडेटर की बात आएगा। ये कब होगा, जब रिप्रोडक्शन की बात आएगा, सेम स्पेसीज में होने के चांसेस होता है। तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। एक होता है केमिकल कम्युनिकेशन, मतलब कि कोई जो सिग्नलर है ना, जो जिससे सिग्नल जो रिलीज हो रहा है वो कुछ केमिकल ऐसे सिग्नल एमिट करेगा जिसको कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सेम अपने स्पीसीज की हो सकता है या दूसरे स्पीसीज की हो सकता है, वो उसको पहचान लेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने देखे होंगे जो आंट है ना, चींटी होते हैं, आंट होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे चीनी की दाना है, तो एक आंट आ गया है ना, उसके पीछे पीछे आप देखोगे एग्जैक्टली सेम लाइन में, उनकी लाइन भी इधर उधर नहीं होता है, ठीक है ना, सेम लाइन में दूसरे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, उनके फेलो जो मतलब कि जो आंट होते हैं वो उसी रास्ते में आ जाते हैं। फिर कुछ होता है ऑडिटरी कम्युनिकेशंस, है ना, आवाज से पहचान लेते हैं, फिर दिख कर कुछ चीजें स्टिमुलेट होता है। ठीक है। और कुछ होता है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन ज्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, कुछ इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उनकी बॉडी से। फिर देखेंगे टैक्टाइल कम्युनिकेशन, जैसे कि टच से, ठीक है ना, मान लीजिए आपने क्लास में कुछ अच्छे किए होंगे, कभी अपने स्कूल में टीचर ऐसे आपने पैटिंग किया है, अच्छा बेटा अच्छा, तो वहां से आप क्या समझ लोगे ना, टीचर आपकी गला घुट रहे ऐसे समझ लोगे, या आपने अपने अच्छा किया है ऐसे समझ लोगे? तो आपने अच्छा किया है, ठीक है ना, ऐसे समझ लोगे। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे केमिकल सिग्नल्स। केमिकल सिग्नल्स में आता है, एक होता है फेरोमोन्स एंड दूसरा होता है आपका आलो केमिकल्स। फेरोमोन्स क्या होता है, जो कि सेम ऑर्गेनिज्म से सीक्रेट होगा, उनकी स्पीसीज, मान लीजिए डियर से सीक्रेट हो रहा है, फेलो डियर जो है उसको पहचान लेंगे, उसको हम फेरोमोन्स कहते हैं। ऐसा केमिकल्स जो कि सेम ऑर्गेनिजम्स में सीक्रेट होता है और अपनी स्पेसीज से वो उनकी जो है ना रिसीव करने के वाले भी अपनी स्पेसीज होता है, उसको हम फेरोमोन कहते हैं। लेकिन आलो केमिकल्स क्या होता है, एक स्पेसीज से सीक्रेट होगा लेकिन उनको रिसीव करने वाले कोई अलग स्पेसीज होता है। अलग स्पेसीज होने की जरूरत होता है खाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, सेम स्पेसीज जो है ज्यादातर, ऐसा नहीं कि हमेशा वही होगा, रिप्रोडक्शन पर्पज में। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा फेरोमोन्स के बारे में। फेरोमोन्स आर द केमिकल्स released by an animal into the environment for other ठीक है ना, for the other member of the species। अपनी स्पेसीज के अलग दूसरे मेंबर के लिए वो रिलीज कर रहा है। लेकिन आलो केमिकल्स जो होता है, एक स्पेसीज, मान लीजिए डियर ने कुछ सिक्रेशन किया, वो कोई दूसरे स्पेसीज की, ठीक है ना, उसको अट्रैक्ट करेगा। ये जो एग्जांपल अभी मैं बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल में ध्यान दीजिए। देखिए, जो एंट लिव्स, फोराजिंग एंट लिव्स केमिकल अलोंग द पाथ, जैसे मैंने बात किया कि जो आंट होते हैं, जो मान लीजिए यहाँ पे एक आंट आ गया, ठीक है ना, चींटी जो आ गया, उसको फॉलो करते हुए दूसरे आ जाएंगे। और एक होता है सिल्क मंथ, है ना, सिल्क मंथ से एक केमिकल्स निकलता है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बेकल। ये बॉम्बेकल के नाम याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू के तौर पे। तो सिल्क मध सीक्रेट करता है बॉम्बेकल। बॉम्बेकल एक जो है ना मेल, उनकी सिल्क मध की मेल को अट्रैक्ट करता है, तो मेल आएगा तो उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना, जिस दिशा में हवा बह रहा है, डाउन द विंड, मान लीजिए 1 किलोमीटर तक भी, मान लीजिए उनकी मेल जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस में है, फिर भी उसको पता लग जाएगा, क्योंकि वहां से रिलीज हो रहा है, उनकी फीमेल जो है बॉम्बिकल रिलीज कर रहा है उनकी मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर होते हैं जो डॉग होते हैं, है ना, डॉग जो है नॉन प्राइमेट होते हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, एस्ट्रल साइकिल होता है, पीरियड ऑफ हीट होता है। तो ज्यादातर जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, एक पर्टिकुलर सालों के एक पर्टिकुलर ईयर में वो रिप्रोडक्शन करेंगे। जब उनसे हिट निकलेगा, ठीक है ना, रिलीजियस सेक्स अट्रैक्टेंट, हिट पीरियड के दौरान एक सेक्स अट्रैक्टेंट करके केमिकल निकलता है, जिस वजह से उनकी मेल को पता लग जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा ना, मेल जो है आ जाता है फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज। अब हम बात करेंगे, दूसरा है क्वीन। हनी बी की फैमिली के बारे में तो आप सबको पता होगा, क्या 3 मेंबर, मतलब 3 वेराइटी प्रोफेशन के लोग रहते हैं। एक तो क्वीन होता है जो कि रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, बच्चा पैदा करेगा। वर्कर जो होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। ड्रोनर जो होते हैं अपलोड मेल होते हैं, वो भी
मतलब क्वीन को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये जो क्वीन है ये एक एंटी क्वीन सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है, जिस वजह से जो वर्कर्स होते हैं वो रॉयल जेली नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब वो वर्कर रॉयल जेली बनाएंगे कोई दूसरे वर्कर को खिलाएंगे वो क्वीन बन जाएगा, ठीक है ना। एक मधुमक्खी की जो छत होता है यानी कि जो हनी बी हाइव होता है तो वहां पे एक ही क्वीन रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब कि कुछ डिस्टेंस तक ये जो है ना काम करता है। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्वीन है वो एंटी क्वीन सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा है। मान लीजिए जो है हनी बी हाइव की मतलब कि साइज जो है इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज होने के टाइम पे कभी कभी क्या होता है ना, उनके जो एंटी क्वीन सब्सटेंसेस है, एंटी क्वीन सब्सटेंसेस का मतलब है कि कुछ केमिकल्स है, तो यहाँ तक तो ये नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो वर्कर्स थे उन्होंने रॉयल जेली बनाना स्टार्ट करेंगे। जब रॉयल जेली बनाना स्टार्ट करेंगे दूसरे कोई एक वर्कर को खिलाएंगे वो क्वीन बन जाएगा। एंड एक मधुमक्खी की छत के अंदर दो क्वीन नहीं रह सकते हैं। आइदर हो सकता है कि जो नया क्वीन बनाया वो दूसरी जगह में जाके जो है ना बी हाइव बनाएगा, ठीक है। तो एंटी क्वीन सब्सटेंसेस बना के ये चीज को इंश्योर करता है कि दूसरा क्वीन ना बने। फिर मस्क डियर जिसको हम कस्तूरी मुर्ग कहते हैं, तो इस कंडीशन में उनके केस में भी वही एक स्मेल निकलता है, जिस वजह से ठीक है ना, वो अपनी पार्टनर को भी बुलाता है एंड अपने टेरिटोरी को भी डिफाइन करता है। टेरिटोरी का मतलब है कि अपनी इलाका, एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो नेटिव जितने लाइफ लॉन्ग जिस एरिया में रह रहा है वो अपने टेरिटोरीज होता है। अदर एनिमल स्पेसीज सेक्स अट्रैक्टेंट होता है ब्रीडिंग सीजन्स में, जो कि कस्तूरी मुर्गा हम जिसको कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आलो केमिकल्स के बारे में। आपको फेरोमोन आई होप क्लियर होगा। आप इतना याद रखिए, ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंसेस सेम स्पेसीज से रिलीज होगा, उसको रिसीव करने वाले भी अपने स्पेसीज के दूसरे मेंबर होते हैं। लेकिन आलो केमिकल्स से एक स्पेसीज से रिलीज होगा, दूसरे स्पेसीज जो है उसको पहचान लेंगे, ठीक है ना। दिस केमिकल्स आर रिलीज्ड बाय वन स्पेसीज अफेक्ट अनदर स्पेसीज, ठीक है। अच्छा, तो ये भी दो तरीके के होते हैं, आलोमोन्स होते हैं, एक कायरोमोन्स होते हैं। आलोमोन्स का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ये एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, जो ठीक है ना, इट गिव्स एडवांटेज टू दीज एनिमल्स फ्रॉम वेयर इट सीक्रेट्स, ठीक है ना। वही एनिमल्स को जिससे सीक्रेट हुआ है उनको फायदा देगा, ठीक है ना। लेकिन कायरोमोन्स में क्या होता है, ठीक है, जो रिसीव करेगा उसको फायदा होगा, ठीक है। उनको एग्जाम्पल से समझ लेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। कायरोमोन्स आप थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए एक कैट है, इस कैट से कुछ ऐसा केमिकल सीक्रेट हो रहा है, बदबू ओडोर हम उसको बोलेंगे, जिस वजह से रैट को पता लग जाएगा कि यार यहीं पे कैट है, ठीक है। रैट क्या उस अगल बगल में भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उनको पता है कैट उनको जब देखेगा क्या हो जाएगा, उसको है ना, उसको किल करेगा। तो इसलिए किसको बेनिफिट हो रहा है, रैट बच गया, ठीक है ना। तो अभी सीक्रेट हो रहा है कैट से लेकिन बच गया रैट, इसको हम बोलेंगे कायरोमोन्स। लेकिन अभी हम बात करेंगे आलोमोन्स। आलोमोन्स की कंडीशंस में क्या होता है, जो सीक्रेट कर रहा है उसको फायदा हो रहा है। एक एग्जांपल है, एक शंख है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है ना, शंख है। उन्होंने मतलब कि जब उनको कोई एडवर्स सिचुएशंस आएगा, उनकी एनल ग्लैंड से इतना मतलब कि बुरा बदबू मतलब कि सीक्रेट करेगा, जिस वजह से आसपास कोई नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए वो जो शंख है नॉर्थ अमेरिकन एक मैमल्स है, लोग उनको भी घर में रखते हैं, जैसे हम लोग कुत्ते वगैरह को रखते हैं पेट एनिमल करके, वो भी उसको वहां पे रखते हैं। तो वो जब वो सीक्रेट करेगा तो आसपास, क्योंकि उसका वो तभी वो चीजों को सीक्रेट करेगा जब भी उनको कोई मतलब कि ठीक है ना, तनाव पे है, स्ट्रेस में है, तभी वो सीक्रेट करेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आलोमोन्स एंड कायरोमोन्स आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे केमिकल सिग्नल्स तो हमने देखा। कुछ होता है टैक्टाइल सिग्नल्स। टैक्टाइल सिग्नल्स का मतलब होता है कि जब कोई टच या प्रेशर से एक ऑर्गेनिज्म समझ लेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बात किया, आपने कभी कभार अच्छे किए होंगे कि तो होंगे, तो आपको आपके टीचर ने ऐसे पैट किए होंगे और शाबाश बेटा बोल रहे होंगे, तो उस कंडीशंस में आप समझ लेते हो, ऐसा तो कहने की भी जरूरत नहीं होता है। या कोई आपको पूछा है कुछ भी, है ना, खाना खाया है आपने, बस इससे सिर हिलाया, तो उसका मतलब ये आप समझ लोगे, या नहीं कहना है तो आप ऐसे समझो। तो ये आपने उन्होंने जो बताने चाह रहे थे दूसरे लोग उसको समझ लिया, वही तो कम्युनिकेशन होता है।
तो टैक्टाइल सिग्नल्स वही होता है। तो मेनी मैसेजेस कैन बी कम्युनिकेटेड बाय वैरिंग द फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने बात किया, मान लीजिए आपकी दोस्त ऐसे टच करेगा, कुछ नहीं, ये मान लीजिए जोर से आपको धक्का लगेगा, आप बोलोगे उसका मतलब कुछ उन्होंने बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या प्रेशर है ना, तो उस कंडीशंस में आप समझ लोगे। तो मंकी स्लाइटली टचेस, यदि मंकी जो है उनके फेलो मंकी को स्लाइटली टच कर रहा है, उसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन जोर से दबा के उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा करके टच कर रहा है या ज्यादा प्रेशर में उसके ऊपर डाल रहा है, इसका मतलब है कि कोई प्रेडेटर आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखेंगे कॉर्टशिप मेटिंग बिहेवियर जो होता है, कुछ बर्ड्स के अंदर क्या होता है ना, मान लीजिए एक पिजन है, दूसरे पिजन आके उनकी जो प्रीन ग्लैंड होता है, बर्ड्स में प्रीन ग्लैंड पाया जाता है, ये आपको पता होगा, प्रीन ग्लैंड को प्रिक करता है ना, वहीं पे चोंच लगाता है, जिस वजह से उसको, ठीक है। तो म्यूचुअल प्रिनिंग एंड ग्रूमिंग ट्राइमेंट्स होता है, वो भी कम्युनिकेशंस, क्योंकि वो अपनी जो है ना रिप्रोडक्टिव चीजों के लिए उनको इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे विजुअल सिग्नलिंग, देखकर पता लगना, जैसे कि जो प्लीम्यूज होते हैं, जो पिकक होता है, पिकक की जो प्लीम्यूज होता है, इतना अच्छा जो है ना उनकी पंख है, प्लीम्यूज है, तो उनको दिख कर जो फीमेल है वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो दिखने के लिए वो जुगनू होते हैं, फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज भी लाइट में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनके मेल जो है उसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं। तो हनी भी जो है डांस परफॉर्म करता है, कौन सी डायरेक्शंस में फूड है, कितने डिस्टेंस में है, उनके डांस को देखकर दूसरे एनिमल्स जो है, मतलब दूसरे जो फेलो है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है, वो होता है विजुअल सिग्नल। फिर बात करेंगे ऑडिटरी, जिसने भी एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए, मतलब इंपॉर्टेंट है। ऑडिटरी का मतलब है कि सुनकर, सुनकर कौन से होता है, जैसे जो कुको है, आपने जो चीज देखे होंगे, है ना, यह जो अभी बारिश के मौसम चल रहा है, जो क्रिकेट्स वगैरह होते हैं, ये जो है ना सिया कड्डा या क्रिकेट्स होते हैं, आप देखोगे बाहर आप निकलोगे पूरा झंकार आपको मचाए रखेंगे उन लोग। तो क्या होगा, उस साइंस जो होता है उनके मेल पार्टनर को बुलाने के लिए कुको, है ना, जो सिंगिंग स्प्रिंग सीजन में होता है, कोयल, है ना, वो भी सिंगिंग करते हैं। एंड रेनी सीजन में देखोगे जो क्या फ्रॉग होते हैं, वो तर आवाज निकालते हैं अपनी पार्टनर को बुलाने के लिए, तो वो ऑडिटरी सिग्नल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स एंड मामल्स वो भी वही चीज करते हैं। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज्यादातर एक्वाटिक फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। इस कंडीशंस में क्या है, किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रोफोरस, इलेक्ट्रिक रे और टॉर्पेडो, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, उनमें ऐसा स्पेशल मसल्स होता है जहां से इलेक्ट्रिक रे निकलेगा, एंड ये जब रे निकलेगा ना, वो क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होगा। मान लीजिए उसको कोई खाने के लिए आ रहा है, उनकी प्रेडेटर आ रही है, वो उसको स्टंग करेंगे, है ना, तो उनकी मसल पैरालाइज हो जाएगा। या तो उनको किसको खाना है, तो उससे वही इलेक्ट्रिक रे छोड़ेंगे, तो उनकी मसल काम नहीं करेगा, उसके बाद आसानी से खा लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक रे इस तरीके से यूज होता है। फिर हम बात करेंगे सेंस के बारे में। तो सेंस एनी ऑर्गन दैट एन एनिमल्स यूज टू गेट इंफॉर्मेशन। सेंस हम किसको कहेंगे, ऑर्गेनिजम्स की ऐसा ऑर्गन जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने में हेल्प कर रहा है, हम उसको सेंस ऑर्गन कहेंगे, जो अपने छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। कितना है, ह्यूमन की बात करेंगे तो 5 है सेंस ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, तो आपको जैसे बताएगा 5 इंद्रिय होता है, हम लोग ऐसे बात करते हैं, तो इसी तरीके से होता है। तो एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन दैट हेल्प देम टू लोकेट कहाँ पर फूड है, कम्युनिकेट कैसे करना है, सेफ प्लेस ढूंढना है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट, खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें के लिए वो हेल्प होता है। सेंस जो है, नोज स्मेल के लिए है, ये तो मतलब बताने की जरूरत नहीं है। आईज जो है देखने के लिए है, ईयर्स जो है सुनने के लिए है, टंग जो है टेस्ट के लिए, एंड स्किन जो होता है टच के लिए, ठीक है ना। जितने हमने देखा केमिकल्स, ऑडिटरी सिग्नल्स तो मिल गया, मतलब रिसीव कौन करेगा, कान होगा तभी तो रिसीव करेगा ना। आपको पिकअप के डांस, आंख होगा तभी तो उन्होंने डांस देख पाएगा ना, नहीं तो कैसे होगा। तो सेंस ऑफ विजन ऐसे होता है, कुछ इंसेक्ट के पास कंपाउंड आई होता है, इंसेक्ट में कंपाउंड आई आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो उनमें बहुत सारे ओमेटिडिया होता है, जिस वजह से उनके बहुत मतलब कि पिक्चर ऐसे दिखता है, उस वजह से दिखेगा, है ना। फिश की आंखों की जो देखोगे 2 साइड्स में होता है, इस तरीके से, है ना, हमारे से फ्रंट टू फ्रंट होता है। आप देखोगे, आप एक चीज मार्क करोगे, मान लीजिए एक आंखों के अंदर जो आप चीजें देखोगे, दूसरे आंखों में देखोगे, या करीब और डिस्टेंस में देखोगे, उनमें थोड़े से अलग होता है। आपको लगेगा 2 आंखों की क्या जरूरत होता है, कोई चीजें की डेप्थ, है ना, कितने डेप्थ में है, कितने डिस्टेंस में है, दोनों आंखों में हम मेजर कर पाएंगे, एक आंखों में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है।
हिस्से आए, हाँ ये सारी चीजें होता है, ये बार्ड्स लोग ऐसे यूज करते हैं। सब मेंबर कैट फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वो डार्क में देख सकते हैं। आप देखे होंगे कैट की जो आंखें होता है ना वो रात में कैसे लाइट जैसे बनता है। फिर हम देखेंगे सेंस ऑफ स्मेल। डॉग की जो है ना अच्छा खासा स्मेल होता है डॉग के, तो उन्होंने जब कई मर्डर वगैरह हुआ है पुलिस लोग उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑप्टिक ऑल्फैक्टोरी लोग जो होते हैं उनकी हाईली डेवलप होता है। उसके अलावा कुछ फिशेस होते हैं जैसे कि शार्क हो गया, डॉग फिश हम उसको कहते हैं, उनका भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड स्नेक एंड लिजर्ड जो होते हैं उनकी माउथ के अंदर उनके सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। एंड हाइना एंड वल्चर जो होता है, हाइना मतलब कि ना उल्फ जैसे दिखने के लिए होता है, वो भी सेंस ऑर्गन यूज करते हैं कहाँ पर डेड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना। सेंस ऑर्गन से वो पहचान लेंगे स्मेल से, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं जहां पर कोई भी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगा, ठीक है ना, बदबू आएगा, ठीक है ना। अच्छा आंट जो होता है वो भी कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल से वो पहचान लेते हैं। फिर देखेंगे टच। स्किन जैसे हमारा होता है टच, कितना फ्रीक्वेंसी कितना प्रेशर को मेजर करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे जो कैट होते हैं। अब कैट बोलोगे, कैट की इस तरीके से होता है ना, कैट की पिक्चर आप जब करोगे, ठीक है, मान लीजिए कैट है, ठीक है, हाँ ये है कैट, ठीक है। अच्छा तो कैट की यदि आप देखोगे उनकी जो इस तरीके से रहता है हुस्क, ठीक है ना। टाइगर के मैने रहता है, टाइगर में मैने जो है, मैने जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन उतना अच्छा उनका मूछ जो है ऐसा होता है सॉरी लायन की, तो वो मैंने अच्छे रहेगा तो उनकी पार्टनर जो है उसको बुलाएगा, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन की लेवल डाउन होगा यानी कि बुढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद उनकी जो मूछ है मैंने जो होता है वो नहीं बन पाएगा। तो कैट के केस में भी ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा तो है ना उनके केस में भी आपको ये जो चीजें है देखने को, मतलब कि कैट हैव 24 व्हिस्कर्स, ये भी हेल्प करता है टच में। बटरफ्लाई जो है उनमें विंग्स में भी उन जो एयर के प्रेशर कितना चेंज हुआ है वहां से वो पहचान लेता है, सेंस ऑफ टच। फिर देखेंगे सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने के बाद, क्योंकि आवाज तो दे रही है, क्रिकेट्स हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स है या फ्रॉग है वो तो आवाज दे रहा है, दूसरे फ्रॉग उनके पार्टनर जो है उसको कैसे पहचान लेगा, उनके पास हियरिंग कैपेसिटी रहेगा तभी तो। फ्रॉग के में क्या होता है, टिम्पानम होता है, ठीक है ना। अच्छा हियरिंग के लिए हेल्प करता है। एंड ग्रास हॉपर्स जो होता है डिटेक्ट करता है साउंड्स को। क्रोकोडाइल्स जो होता है वो उनकी ठीक है ना वो भी डिटेक्ट कर लेता है। व्हेल, डॉल्फिन, ये सारे इको को ना, बैट्स आपने सुने होंगे जो आवाज देते हैं फिर वो मतलब गूंजता है, इको होता है, उसके फिर तो वापस आ जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को वो पहचान लेता है कहाँ पर। मान लीजिए उन्होंने कुछ आवाज, जैसे आपने पहाड़ी इलाका में देखे ना, मान लीजिए आपने कुछ आवाज दिया है ना, इस आवाज जाके यहाँ पे टकराएगा फिर वापस इको आएगा। इसी तरीके से क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने आवाज दिया, यहाँ पे फूड है, ठीक है ना, फूड है उनके ना प्रे है, तो वहां से ये आवाज टकराएगा फिर वापस आएगा, वहां से वो डिस्टेंस मेजर कर लेगा कितने डिस्टेंस में अपनी प्रे है, ठीक है, उसको वो सुनने में हेल्प करता है। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट से भी पता लग जाता है, ठीक है ना, कौन सी एरिया में मतलब कि टेस्ट, ठीक है। जो बीज है, हाउस फ्लाइज है, बटरफ्लाई होता है, उनकी भी टेस्ट रिसेप्टर होता है उनकी फिट में, मतलब कि पोलन जो है कौन सी एरिया में अच्छा मिल रहा है तो अच्छा हनी बनेगा, तो उस कंडीशंस में ऐसे होता है। द एंटायर बॉडी आर्थवन की या डॉल्फिन की सेंस ऑफ स्मेल्स होता है, टेस्ट बर्ड भी उनमें होता है, ठीक है। अच्छा यदि हम कंक्लूजन्स की बात करेंगे, जो कम्युनिकेशंस होता है ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। तो क्यों, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो नीड होता है ना, ये खाना है ना, खाना, स्पेस, ये जो टेरिटरी, अपनी टेरिटरी को है ना, या तो उनके अपन जो होता है उसको बचा के रखने के लिए, तो वो कम्युनिकेशंस की जरूरत होता है, और कम्युनिकेशंस को रिसीव करने के लिए सेंस ऑर्गन की जरूरत होता है। तो एनिमल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। तो ये जानना भी आपको जरूरी है। मान लीजिए यदि आपने कोई एक इथोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है ना, फॉरेस्ट के अंदर निकल जाओगे या स्क्यूबा ड्राइविंग के लिए पानी में घूमोगे, तो उस कंडीशंस में आप पहचान लोगे, अच्छा ये यही तरीके इस तरीके से बात करते हैं ये लोग। तो आपको ये एग्जांपल्स याद होना चाहिए, मतलब कि समझना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनिजम्स जो है कैसे बात करते हैं। हम लोग तो हमारे पास लैंग्वेज है ना, तो हम बात कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू।